हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, धनवी के बर्थडे का प्रिपरेशन चल रहा है और बहुत सारे गेस्ट जो है वो आना भी शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो है वो निक्की ने दिखाया कि भाई उन्होंने अपनी बेटी का प्री बर्थडे शूट किया और पहली बार उन्होंने किया, खुद से किया, तो उसके लिए भी वो बहुत एक्साइटेड थी। उसकी भी वीडियो आने वाली होगी, उसके भी रील्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन इसके बाद तैयारी हुई जो है वो बर्थडे की और आने शुरू हो गए मेहमान। सबसे पहले इनके घर में आए मामा जी और उनकी बेटी। तो यहाँ पे बात ये हुई कि सारे मेहमान इकट्ठे हो करके बातें कर रहे हैं। पापा जी भी हैं, सब लोग फैमिली के बैठे हुए हैं और पापा जी ने ऐसी बड़ी बात बोल दी जिससे निक्की भाभी जो है ना वो कतई भावुक हो गई। उनके दिल को छू गई जो पापा जी ने बात बोली। हालांकि पापा जी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी निक्की भाभी को। और जब उम्मीद से बढ़कर के कुछ होता है या कुछ दिल को चोट लगती है ना, तो इंसान को रोना निकल जाता है। निक्की जी के लिए उनके पापा जी ने क्या कहा जिससे उनका ये हाल हुआ, चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। क्या हुआ, वीडियो की शुरुआत होती है, बहुत ज्यादा वेलकम करती हैं खुशी खुशी अपने मेहमानों का। करना भी चाहिए क्योंकि मेहमान जो है वो भगवान का रूप होते हैं। मामा जी, मामी जी, जैसे इनकी फैमिली की बॉन्डिंग दिखती है उसमें लगता है कि भाई सारे लोग बहुत दूसरे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और खास तौर पे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो देखा कि मामी जी का और पापा जी का जो बॉन्डिंग दिखा, मतलब जो निक्की भौजी के जो ससुर हैं उनकी जो बॉन्डिंग और हंसी मजाक ठिठोली देखी, वो देखने लायक थी। और मैं तो ये देख करके बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पापा जी ईयरबड लगा करके घूम रहे थे कान में। गाइस, वो कान में ईयरबड ही था ना कि यार कान की मशीन थी, जरा बताइएगा। मुझे तो ईयरबड ही लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मामी जी ने उनको छेड़ते हुए कहा कि आप भी कतई मॉडर्न हो गए हैं। यहाँ पे निक्की भाभी जो है वो बैठ करके सबका वेलकम कर रही है, चाय नाश्ता हो रहा है और पापा जी जो है उन्होंने निक्की भौजी का तारीफ कर दिया। पहले तो तारीफ किया ऑफ कैमरा, बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन फिर हमारी भौजी बोली कि नहीं नहीं नहीं, हम ऑफ कैमरा वाली बातें हमसे पचेंगी नहीं, हम इसको ऑन कैमरा दिखाएंगे। तो पापा जी अभी हम कैमरा चालू करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और इसके बाद आपने जो चीजें बोली हैं वो चीजें आपको फिर से कैमरे पे रिपीट करना होगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि तारीफ हो चाहे दिल से हो, चाहे दिमाग से हो, चाहे कुछ भी हो, इंसान एक ही बार बोलता है। और अगर पर्सनालिटी हो पापा जी जैसी, बोले तो निक्की भाभी के जो ससुर जी हैं उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, क्योंकि वो रियल हैं, जेंटलमैन हैं और वो मतलब जो भी चीज करते हैं अपना अपने हिसाब से करते हैं। वो कोई कैमरा में नहीं कि नहीं हमें कैमरा में दिखाने के लिए, कंटेंट देने के लिए हमको रिपीट टू रिपीट जो है वो टेलीकास्ट करना है। नहीं नहीं, उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पापा जी ने फाइनली बोला कि हमारी छोटी बहू, बोले तो निक्की भाभी, और मेरा बड़ा बेटा, जब इन दोनों के कदम मेरे घर में पड़े तो मेरे घर के जो है वो भाग्य जग गए। मतलब ये दोनों मेरे घर में लक्ष्मी बन करके आए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना इससे खुश हो गए कि ससुर जी जो है वो अगर बहू की तारीफ ऐसे कर दे तो बहू की खुशियों में चार चांद लग जाता है, डेफिनेटली लग जाता है। क्योंकि सास ससुर के साथ अगर बहू एक ऐसा बॉन्ड बना ले कि जहाँ पे सास ससुर जो है इतने प्यार से तारीफ करें और इतना कुछ बोलें, तो बड़ा प्यारा लगता है और ये खुशी के पल भी होते हैं जैसे निक्की के लिए हैं। लेकिन बहुत लोगों का कहना ये है कि ससुर जी ने सिर्फ निक्की भाभी की तारीफ की, कामिनी भाभी की तारीफ नहीं की। मतलब कामिनी भाभी के कदम जो है उस घर में शुभ नहीं है, उनके ससुर जी ने नहीं बोला ऐसा। देखिए गाइस, जो हमें कैमरे पे दिखाया गया हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। हमें कैमरे पे दिखाया गया कि भाई साहब ससुर जी ने सिर्फ निक्की के लिए ऐसा बोला, कामिनी भाभी के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि उनके अपने बड़े बेटे अजीत के लिए भी बोला कि मेरा बड़ा बेटा भी लकी है, लेकिन बड़ी बहू के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, छोटे बेटे के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये मुद्दा का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जिनको ये कैमरे पे नहीं दिखाई, कैमरे पे कैप्चर नहीं कर पाई। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बड़बोलापन में हमारी निक्की भौजी ने किया या फिर वो जनता को दिखाना चाहती हैं कि वो अपने घर में लाडली बहू हैं, या जो भी है। लेकिन यहाँ तक कि हाँ भाई, उनके सास ससुर जो हैं वो प्यार तो करते हैं, अपनी बहुओं से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। क्योंकि जब
हमारी जो बड़ी वाली भाभी है, बोले तो कामिनी भाभी, जब उनके फैक्ट्री का जो है वहां पे पूजा हो रहा था, तो उस समय पापा जी भी बहुत प्यार से खुश हो रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वो पार्शियलिटी करते हैं अपने बहुओं में, मतलब बड़ी बहू और छोटी बहू में कोई भेदभाव करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल है कि उन्होंने बड़ी बहू को कुछ नहीं कहा। अब रही बात भाई, सारी प्रिपरेशन हो रही है, सारी तैयारियां हो रही हैं, मतलब स्पेशल फील करवाया जा रहा है, 5वां बर्थडे है, होना भी चाहिए। बच्चे का बर्थडे ही एक ऐसा होता है जिसको माँ खुद जीती है, क्योंकि वो टाइम, वो पेन, वो उस टाइम पे उसको याद रहता है कि भाई मेरे बच्चा जब होने वाला था तो मैं इस टाइम पे कितना वो परेशान थी, इस टाइम पे मुझे लेबर पेन, जो निक्की भाभी भी, सॉरी निक्की भौजी भी कहीं ना कहीं अपना याद कर रही थी कि मैं 11 तारीख को जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और खींचे 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 मेरा बचवा जो है वो 15 तारीख को पैदा हुआ। इधर अपना एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है छोटा बच्चा के, क्योंकि छोटा बच्चा को इंतजार होता है भाई अपने बर्थडे का, अपने गिफ्ट्स का इंतजार होता है, ऐसे ही छोटे धनवी को भी इंतजार है। पूरा प्रिपरेशन हुआ रात में, कि रात के 12 बजे हम लोग केक काटेंगे, स्पेशल फील करवाएंगे, सारी तैयारियां हुई, सब चीजें हो रही थी। अब हमारी जो है वो निक्की भौजी भैया गुब्बारा में हवा भर रही थी। जैसे ही मैंने देखा उनका गुब्बारा में हवा भरना, मेरी हंसी निकल गई कि ये भैया इतना जो है हवा भर रही है, कहीं आप ही जो है भैया शरीर में हवा भी तो होना चाहिए गुब्बारा में हवा भरने के लिए। मेरी हंसी निकल गई। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी जी इतना पतली काहे हो रही हैं भाई। घर में और भी लोग पतले हैं, लेकिन भाभी जी बहुत ज्यादा ही सूखती जा रही हैं। भाभी जी को पता नहीं कौन नजरिया दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। तैयारियां जोरों शोरों पे हो रही हैं, सब कुछ हो गया, धनवी का मेकअप भी हो गया, धनवी खुश भी हो गई। और पता है बच्चे ना ज्यादातर खुश होते हैं अपने बुआ और मौसी के आने पे, क्योंकि बच्चों को इंतजार होता है, और खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगाव उन्हीं से होता है जो उनको बचपन में बहुत सारे चॉकलेट खिलाए। ये होता है भाई, चॉकलेट और खिलौने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। मौसी जैसे उसका चॉकलेट लेकर के आई, धनवी का पलड़ा ही पलट गया। अब यहाँ पे सारा प्रिपरेशन होने के बाद धनवी जी की एंट्री होती है, और धनवी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा चिंता है कि मेरे गिफ्ट्स हैं, और वो बच्चों को होता भी है, जल्दी 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 सारे गिफ्ट्स उसको कलेक्ट करना है। हंसी तो मुझे तब आई जब केक काटने के लिए टेबल खोजा जाने लगा, और भाभी ने तो हृदय कर दिया, जाए निक्की भौजी जो डब्बा उठा करके लाई थी भैया, कपड़े वाला बाल्टी, भाभी जी उसको किसी चीज से ढक देती। भाभी जी ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं, भाभी जी जैसे तैसे वैसे ही बना देती हैं वीडियो, एकदम कतई रॉ ब्लॉगर हैं, एकदम ब्लॉगिंग का मार रही हैं कि एकदम बेड़ा गर्क करके मानेंगी। बहू ने केक वेक कट करवाया, सब खूब इमोशनल भी हुई, पापा जी भी खूब इमोशनल हुए, क्योंकि भाभी जी ने बड़े मिन्नत मन्नत के साथ में अपनी बेटी को पैदा किया है, ऐसा भाभी जी का कहना है। बिल्कुल सही बोला भाभी जी कि आपके कहे के अनुसार आपने बेटी को बहुत मांगा है, इसलिए बड़े मांगी हुई चीजों की कीमत होती है, वैसे बेटियां होती भी अनोखी है। मुझे हंसी तो इस बात पे आई, जैसे मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था कि धनवी ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी एंट्री पापा के साथ होगी, आप नहीं आओगे मम्मा, मैं अपने पापा के साथ एंट्री लेना चाहती हूँ। और इस बार भी वैसे ही किया, रात के 12 बजे बेचारी मम्मा इतना सारा गुब्बारे में हवा भरी, बैलून में हवा भरी, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद भी बेड़ा गर्क हो गया। मम्मी जी को धनवी ने केक काटने के टाइम बुलाया ही नहीं। मतलब बेटियों का जो है ना अपने बाप से अलग ही लेवल का प्यार होता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए। बेचारी पूरा दर्द सहती है माँ, पूरा तकलीफ सहती है माँ, पूरा जो है 9 महीने पेट में रखती है माँ, और बेटियां जो है वो 2 मिनट में पापा की हो जाती हैं। यहाँ पे मौसी और पापा को बुला के केक कटवाने वाला पार्ट मुझे बहुत फनी लगा, और बच्चे ने जो है अपने पापा और मौसी के साथ केक काटा। थोड़ा सा मुझे अजीब ये लगा कि भाई साहब बच्चा जो है वो बड़ा बड़ा केक उठा उठा करके सबको मुंह में जा जा के खिला रहा है, और इरिटेट हो रहा है बच्चा, क्योंकि पूरे उसके हाथ में जो है ना वो लग जा रहा है। वो बार बार जा रही है धोने, फिर आ रही है, फिर दूसरे को खिला रही है, फिर जा रही है धोने, फिर आ रही है, फिर दूसरे को खिला रही है। अगर भाभी जी आप लोग एक स्पून, ये सब चीजें, डिस्पोजल वगैरह का इंतजाम या कुछ ऐसा कर देते जिससे उसको हाथ से केक न खिलाना पड़ता, तो बच्चा भी इरिटेट नहीं होता और देखने में भी अच्छा लगता है।
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है ना जो बड़ा अजीब लगती हैं गाइज, आप लोग भी बताइएगा। वो हाथ से केक खिलाने वाला पार्ट ना थोड़ा अजीब लगता है, मतलब सारे लोग हाथ हाथ से उठा के, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। अगर उसके लिए थोड़ा चीजें रखी जाए खाने वो चम्मच वगैरह या कुछ भी, हालांकि लोग बोलते हैं ना हाथ से खिलाने पे प्यार आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक भी माना जाता है कि भाई छी, कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं। और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है, और बच्चा भी तो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा था, और बाकी लोग भी जो खिला रहे थे उनके भी हाथों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है ना वो लग रहा था। सब हाथ धो रहे थे। बेस्ट पार्ट तो पापा जी का लगा भाई, पापा जी एकदम फनी कैरेक्टर, मतलब जिसको बोलिए दादाजी। दादाजी एकदम प्यारे कैरेक्टर हैं। दादाजी पैसे देने बच्चों को कहीं भी नहीं भूलते हैं, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे बच्चे नानी घर जा रहे हो, चाहे बच्चे कहीं जा रहे हो, दादाजी एकदम फुल मूड में रहते हैं, एकदम फुल प्यार में रहते हैं। और दादाजी एकदम गजब के प्यार कर रहे हैं भाई, प्यार करते हैं सॉरी अपने बच्चों को, और वो दिखा भी। लेकिन मेन पार्ट तो ये लगा कि बच्चा जब अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा को याद किया, मतलब इतने भीड़ भाड़ में, इतने मौसी में, बुआ में, पापा में, मम्मी में, इतने सारे पार्टी में लोग इकट्ठे होने में भी वो अपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा को मिस कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं कामिनी भाभी ने ये कमाया है उस बच्चे से। कहते हैं ना, अगर बच्चा भीड़ भाड़ में भी अपने लव वन को याद करे तो कहते हैं कि बहुत बड़ा होता है उस माँ के लिए, कि बच्चा जो है वो अपनी बड़ी माँ को नहीं भूला। तो यहाँ से बॉन्डिंग दिखती है कि कितना प्यार जो है वो अपने बड़ी माँ और बड़े पापा से करती है। वीडियो कॉल करो, मम्मी को वीडियो कॉल करो। हालांकि वो पार्ट दिखाया नहीं गया कि उन्होंने वीडियो कॉल करा कि नहीं, डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि बच्चा जिद पे अड़ गया था। और पता है, इनके घर में यही चीज देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चाहे बड़े कुछ भी तबाही मचा दें, लेकिन बच्चे आपस में जो प्यार दिखाते हैं ना, चाहे वो धनुआ का चाचा चाची से हो, चाहे धनवी का बड़े मम्मी और बड़े पापा से हो, ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। धनवी ने गिफ्ट ओपनिंग की गाइज, गिफ्ट ओपनिंग के टाइम पे तो मुझे बड़ी हंसी आई, बड़ा फनी लगा कि बच्चा 5 गिफ्ट में चूज कर रहा है कि ये दो गिफ्ट मुझे नहीं खोलना है, क्योंकि इसमें दोनों में कपड़े हैं और उसका कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो वो खोलने हैं जिसमें बॉक्स हो। और खोलने के बाद उसको वो जो मिलता है ना क्राउन, उसको देख के वो खुश हो जाती है कि मुझे ऐसा ही तो क्राउन चाहिए था जो मुझे पहनने हैं। और फिर इसके बाद वो अपने गिफ्ट वगैरह खोलती है। वीडियो बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, फनी था, पॉजिटिव वीडियो था। और आप लोगों भी से भी एक निवेदन है, खूब भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए। उसका हैप्पी का बर्थडे है, 5वां साल है। ऐसे ही हर साल अच्छे से बर्थडे मनाए, हर साल उसके माँ बाप जो है वो खुश रहें, जिंदगी में जो है अच्छी उसकी भविष्य की कामना करते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।